मुझे फाइनली अपना सबसे चहीता गेमिंग कंसोल मिला जो 24 साल पहले खो गया था। इस केस में है मेरा गेम बॉय और मुझे इसे आप सबके साथ शेयर करते वक्त बहुत खुशी हो रही है। तो ये है ओरिजिनल गेम बॉय हार्ड प्लास्टिक कैरिंग केस उस जमाने का, और इसमें है ना तो सिर्फ मेरा ओरिजिनल गेम बॉय लेकिन इसमें 4 गेम कार्ट्रिजेस भी हैं, और उन 4 कार्ट्रिजेस के अलावा मुझे 6 और कार्ट्रिजेस मिली जिन्हें भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं अब। और जैसा कि आपने नोटिस कर ही लिया होगा, इसकी हालत थोड़ी सी खराब है। इसकी स्क्रीन बिल्कुल जल सी गई है, शायद गर्मी के मारे यहाँ पता नहीं क्या हुआ। इसे तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा मुझे। इसके अलावा इस लाल रंग की गेम बॉय की कंडीशन एक्सीलेंट लग रही है। मुझे कोई स्क्रैचेस भी नहीं दिख रहे इस पे, इन 2 बटन्स के अलावा, वो भी बहुत कम है। और ये सीरियल नंबर पीछे की तरफ भी उड़ सा रहा है। बटन्स अभी भी क्लिकी हैं और गेम बॉय आज भी बिल्कुल नया सा लग रहा है, स्क्रीन को थोड़ी देर भूल जाए तो। और इसका डी पैड भी बहुत सही फील हो रहा है। ये इतना साफ है आज तक। मेरे ख्याल से मैंने इसे साफ करके इसके बॉक्स में रखा था और फिर फाइनली उस डब्बे में रख के इसको भूल ही गया 24 साल पहले। सच कहूँ तो मुझे याद ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा काम कर भी सकता हूँ जितना मैं खुद को जानता हूँ। ये सही में बहुत ही साफ है आज तक। यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं इस पे डेली कितने ही घंटे गेम्स खेलता रहता था, मोस्टली दिन के टाइम में, क्योंकि इसकी स्क्रीन देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती थी। निंटेंडो स्विच में तो बैक लाइट होती है मगर इसमें नहीं थी। कितना अजीब लग रहा है ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हुए। अरे यार कितना नॉस्टैल्जिक है ये मेरे लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं DMG01 लिखा हुआ है। इसको मैंने 1998 में जापान में खरीदा था, इंडिया आने से ठीक पहले। चलिए इसे अभी के लिए साइड में रख देते हैं और गेम्स देख लेते हैं। तो पहली गेम है ऑल स्टार चैलेंज, बास्केटबॉल गेम, माइकल जॉर्डन। मुझे याद है जापान में हम हमेशा बास्केटबॉल खेलते रहते थे, चाहे फिर स्कूल में या फिर प्लेग्राउंड में, और फिर घर आके गेम बॉय में भी। ये गेम बहुत ही गंदी लग रही है, इसे साफ करना ही पड़ेगा मुझे। मुझे नहीं लगता ये गेम चलेगी भी जब तक मैं इसे अच्छे से साफ नहीं कर लेता एक ईयरबड से। आगे बढ़ते हैं। अगली गेम है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2। ये मेरी फेवरेट गेम्स में से एक थी और बहुत ही हार्ड गेम भी थी। ये कई घंटे खेली है मैंने ये गेम। आप यहाँ पर कुछ जापानीज में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया गेम है ये, और बहुत ही गंदी भी। फिर है हमारे पास एक येलो कार्ट्रिज। एनी गेसेस कि ये कौन सी गेम है? जहां तक मुझे याद है ज्यादा गेम्स नहीं बनी थी उस टाइम पे येलो कार्ट्रिजेस वाली। नीचे कमेंट करिए अपने गेसेस कि ये कौन सी गेम है। मैं कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूं आपको। टाइम्स अप। ये है सुपर डोंकी कॉन्ग GB। ये मेरी फेवरेट गेम थी उस टाइम पे। मैंने इसे बास्केटबॉल गेम से भी ज्यादा खेला था। मैंने शायद एक बार इसे खोलने की कोशिश भी की थी और गलती से स्क्रैच मार दिया था इस पे, और साथ में स्क्रू भी खो दिया था सिर्फ इसको अंदर से देखने के लिए। अब उस टाइम पे मैं बच्चा था और क्यूरियोसिटी आसमान पे थी। ऐसे ही होते बच्चे, सब जानना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक ओरिजिनल गेम बॉय कार्ट्रिज अंदर से कैसी दिखती है, तो आज आपका लकी डे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है यहाँ पे एक ब्लू कार्ट्रिज। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये गेम पोकेमॉन ब्लू है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस गेम को कम से कम 150 घंटे खेला था, और मेरे हिसाब से ये उस टाइम की बेस्ट गेम थी। अगर आपके पास गेम बॉय था तो ये गेम होनी एक ज़रूरत थी। मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स के पास पोकेमॉन रेड वाली गेम थी, जिसके वजह से मैंने वो गेम नहीं खरीदी अपने लिए, क्योंकि मैं रेड वर्जन को देख देख के बोर हो चुका था। मुझे कुछ अलग खरीदना था और बार बार चार्जर्ड को नहीं देखना चाहता था मैं, इसके बावजूद कि वो मेरा फेवरेट पोकेमॉन था उस टाइम पे। नीचे कमेंट करके बताइए आपका फर्स्ट और फेवरेट पोकेमॉन गेम कौन सा है। और ये देखिए मेरे नोट्स इस गेम के लिए। अबे मुझे याद है मैं इस गेम की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाया करता था, TMs, HMs और बचे हुए पोकेमॉन जो अभी तक नहीं पकड़े मैंने, और साथ में कितने पैसे चाहिए होंगे गेम में पोकेबॉल्स खरीदने के लिए। और मेरी हैंडराइटिंग कितनी घटिया थी यार, और आज तक ऐसी ही है। चलिए बहुत बेइज्जती हो गई। आगे बढ़ते हैं, बाकी की 6 गेम्स देख लेते हैं एक बार। बेसबॉल। अरे हाँ, बेसबॉल और बास्केटबॉल वो 2 स्पोर्ट्स थे जो हम बच्चे उस टाइम पे खेला करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है इस गेम को एक साथ 2 लोग खेल सकते थे। दूसरा प्लेयर गेम को ज्वाइन कर सकता था अलग गेम बॉय को एक केबल से कनेक्ट करके, जो यहाँ लगती थी। जी हाँ, उस टाइम पे हम मल्टीप्लेयर गेम्स ऐसे ही खेला करते थे। अच्छी गेम थी ये। आगे बढ़ते हैं। टेट्रिस। कौन नहीं जानता इस गेम को। आई थिंक हर इंसान ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार टेट्रिस जरूर खेली होगी। मैं इस गेम को सिर्फ तब खेलता था जब मैं बाकी गेम्स खेल के बोर हो जाता था। कुछ खास फैन नहीं हूँ मैं इस गेम का। इसे साइड में रखते हैं और अगली गेम है डबल ड्रैगन 3।
ये गेम कब खेली मैंने, कुछ याद ही नहीं मुझे। अजीब सी बात है, शायद पसंद नहीं आई थी मुझे ये गेम, या पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार, शायद कुछ याद आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ये है पाइप ड्रीम। ये एक फ़न गेम थी उस टाइम पे। खैर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कभी दोबारा खेलूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी बोरिंग हो गई थी। कुछ टाइम ही खेला होगा मैंने ऐसे, और फिर बिल्कुल खेलना बंद कर दिया मैंने ऐसे। अगली गेम है 32 in 1। अरे हाँ, ये मुझे याद है। ये एक लौती फेक गेम कार्ट्रिज थी मेरे पास, जिसका स्टिकर भी उतर चुका था, और फिर मैंने अपनी कलाकारी दिखाई और अपना ही एक स्टिकर बना डाला, जो वाकई में काफी बेकार लग रहा है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि गेम लिखा हुआ है, जबकि ओरिजिनल कार्ट्रिज पे निंटेंडो गेम बॉय लिखा होता है। इसका कलर भी डार्क है, जो अनयूजुअल है, और सच कहूँ तो काफी आसान है ये बताना कि ये नकली कार्ट्रिज है। आई थिंक इस कार्ट्रिज में सुपर मारियो, डॉक्टर मारियो और स्पेस इन्वेडर्स जैसी गेम थी। मुझे सिर्फ यही 3 गेम्स याद हैं इन 32 गेम्स में से, बाकी नहीं याद आ रही मुझे। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी कार्ट्रिज पे जो इस फेक गेम के नीचे है, और वो है एक और बेसबॉल गेम, लेकिन इसमें मारियो फीचर हुआ था। ये स्टिकर ही एक लौता रीजन था मेरा ये गेम खरीदने का। गेम प्ले की बात करूं तो दूसरी बेसबॉल गेम ही अच्छी लगी मुझे। ये बुरी गेम नहीं थी, लेकिन मुझे वो वाली अच्छी लगती थी। बस यही था फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे पहली कुछ गेम्स थी जो आज मैंने आप सबको दिखाई। ये मेरा सबसे पहला हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस था जब मैं बच्चा था। मेरे पास कुछ और भी गेमिंग कंसोल्स थे, जैसे कि निंटेंडो सुपर फैमिकॉम, जिसे आप शायद सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या SNES के नाम से जानते होंगे, लेकिन वो कंसोल भी आज तक कहीं गायब हुआ पड़ा है मेरे घर पे। वैसे मैंने कुछ गेम्स खेलने की भी कोशिश की थी इस गेम बॉय पे, लेकिन मुझे एक बहुत ही बड़ा इशू मिला इसके साथ, ये ऑन ही नहीं हो रहा। जिसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो मुझे सिर्फ स्क्रीन रिप्लेस करनी है, लेकिन अब मुझे इसे खोल के चेक करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसमें खराबी क्या है। और क्योंकि इंडिया में निंटेंडो है ही नहीं, मुझे अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट से पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में अली एक्सप्रेस वेबसाइट ही बैन हो रखी है कुछ इश्यूज की वजह से, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। जिसका मतलब हुआ कि मुझे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ सकता है जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर लेता, जो मैं सिर्फ ओरिजिनल पार्ट से ही करूंगा इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए। और हो सकता है मुझे US से पार्ट्स मंगवाने पड़े अगर प्राइस कम हो, जो मुझे नहीं लगता होने वाला है। तो अभी के लिए मुझे वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मुझे पार्ट्स मिल जाते हैं, मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा इस गेम बॉय पे गेम प्ले दिखाने के लिए। और हाँ, मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, जो निंटेंडो, सेगा और प्लेस्टेशन गेम्स के बारे में होंगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसी ही कंसोल गेम्स में जिसमें निंटेंडो स्विच की भी गेम्स आती हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिसकी वजह से इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचने में जरूर मदद मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।